3√3 परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या, यही ना हुआ। देखिए वो ना इसको आपको पूछने के तरीका से घुमा दिया है ताकि आप बच जाओ। समझिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है अर्थात क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मानिए। ठीक है, इसको भी आप मानिए। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको मानोगे क्या कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब आप इसको परिमेय संख्या मान ही लिए तो कितना होगा, 3√3 बराबर P/Q, यही ना होगा, जहां P व Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक है, सअभाज्य संख्या है और Q इज नॉट इक्वल 0। आगे समझ में। तो देखिए अब क्या करेंगे आप समझिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो यानी कि आप इसमें देखिए दो पक्ष है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। ठीक है ना, तो ऐसा करिए कि आप बराबर की एक बगल अपरिमेय संख्या रखिए और बराबर के दूसरे बगल आप परिमेय संख्या रखिए। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप रियल नंबर का पहला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आपका, तो ये इधर आपका 3 गुणा रूप में है ना, इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। कितना होगा, √3 बराबर P/Q के अपान 3। ठीक है, इसके बटे आप 1 करेंगे, जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आप भी बताइए, क्या होगा जब इसको आप पलटेंगे तो ये चला आएगा ऊपर, यानी 1/3 हो गया, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है ना, यानी आपका क्या हो गया, √3 बराबर P/3Q आ गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए एक कंडीशन होता है, क्या यह कंडीशन होता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते। तो देखिए आपका इधर P/Q के रूप में है ना, यही आपको परिमेय संख्या है, लेकिन इधर क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर लिख के दिखाना होगा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, क्या लिखना होगा आपको, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते, यानी बराबर नहीं होते तो क्या होगा आपका, √3 इज नॉट इक्वल P/3Q, यही ना होगा भाई, जब बराबर नहीं होते तो इज नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि या क्या हो जाएगा, 3 को आप इधर भेज देंगे तो क्या होगा, या समझिएगा, या क्या होगा, 3√3 इज नॉट इक्वल P/3Q। आगे समझ में ना, क्यों, क्योंकि इधर ये आपका, सॉरी इधर 3 नहीं है ना। ठीक है, 3√3 इज नॉट इक्वल P/Q, क्योंकि आपका ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया और ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो अतः अब आपको लिखना होगा कि अतः क्या, 3√3, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है आपका अपरिमेय संख्या। तो कितना आसान और सिंपल था ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपका अगला भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, तो देखिएगा कैसे होगा। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसको आप मानेंगे, मानने के बाद इसको आप बराबर कर लेंगे, फिर क्वेश्चन में लिख देंगे, फिर इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप स्वयं से प्रयास कीजिएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बताइएगा कि हमें नहीं आया। ठीक है, लेकिन बट आप एक बार इसको मन से जरूर लगाइएगा। ठीक है, एकदम क्यों सिंपल और आसान है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को।
तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी ठीक उसी प्रकार सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप मानेंगे कि माना 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी अब क्या करेंगे समझिएगा, क्या माने आप, माना 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो गया 3 + 2 रूट में 5 बराबर p/q हो गया ना। अब क्या करना है आपको, बराबर के एक बगल आप अपरिमेय संख्या रखिए और दूसरे बगल आप परिमेय संख्या रखिए। तो इस 3 को आप उधर भेजेंगे तो कितना होगा, 2 + रूट में 5 बराबर p/q - 3। ठीक है ना, यानी अब इधर आपका क्या हो गया, देखिए ये 2 प्लस में नहीं है, ये 2 आपका क्या है, गुणा रूप में है। इधर 2 आपका गुणा रूप में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी रूट में 5 बराबर कितना हो गया, p/q - 3। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, भाग के रूप में होगा ना, यानी गुणे कितना होगा आपका 1/2। कैसे होगा, नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से कीजिए, नहीं समझ में आया तो देखिए इधर आपका गुणा के रूप में, इधर आएगा तो आपको भाग के रूप में हो जाएगा ना, यानी जब आप इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, रूट में 5 बराबर p/q - 3/1। देखिए यानी कुल, यानी कि ये जब पलटेगा तो 1/2 हो जाएगा गुणा के रूप में ना, यानी इस 2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी। अगर आप यहीं पर छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको आप आगे सॉल्व करना चाहे तो कर दीजिए। रूट में 5 बराबर कितना होगा, p/2q 2q - 3 क्योंकि यह 2 गुणा के रूप में है तो एक बार इसमें भी होगा और एक बार इसमें भी होगा। ठीक है, यानी अब देखिए आपका एक बगल पर अपरिमेय संख्या बचा और दूसरे बगल क्या बचा, परिमेय संख्या। तो अब लिखिए, क्या लिखिए, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, यानी यह चीज आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट हुआ कि नहीं, कितना आसान और सिंपल था कि नहीं। इसलिए मैं आपसे कहा ना कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वह एकदम आसान और सिंपल होगा। ठीक है, और हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कोष्टक में लिखना होगा क्या, इस p और q को लिखना होगा, जहां p व q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन आपका, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 - रूट में 3 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप बताइए। सबसे पहले आप मानेंगे ना, तो मानिए, माना रूट में 5 - रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा आपका बताइए, जब आप इसको परिमेय संख्या मान लिए तो क्या होगा, रूट में 5 रूट में 3 बराबर p/q। ठीक है, क्योंकि इसको आप परिमेय संख्या मान लिए, जहां p व q सअभाज्य संख्या है। इसको आपको, ठीक है, इस चीज को आपने सभी क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, जहां p व q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपका यह हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को आप बराबर के उस पार भेज दीजिए तो भी ठीक होगा, या फिर आप बराबर के इसी पार से रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यानी कि अब क्या करेंगे आप, लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा बताइए, रूट में 5 -
रूट में 3 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब आप इसको बताइए, जब इसका आप स्क्वायर हटाएंगे तो पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर होगा ना, यही ना होगा। यानी क्या हो गया, रूट में 5 माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी अपान क्यू का होल स्क्वायर हो गया। यानी अब इसको देखिए क्या फार्मूला बन गया आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना बना ये चीज। यानी फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपका यही फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो आइए अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, रूट में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ए का मतलब रूट में 5 गुणे बी का मतलब रूट में 3, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, यही ना होगा, बराबर कितना हुआ, पी का स्क्वायर अपान क्यू का स्क्वायर हो गया। यानी कि अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। जब रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका, सिर्फ 5 होगा, माइनस कितना होगा, देखिए 2 गुणे रूट में 3, रूट में 5 पर रूट में 3, इसका गुणा कराएंगे तो कितना होगा, रूट में 15 हो गया, प्लस जब रूट में 3 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना होगा, सिर्फ 3 बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर ना। यानी अब देखिए ये 3 आपका प्लस में है, ये 5 भी आपका प्लस में है, ये दोनों ऐड होगा तो कितना होगा, 8 माइनस 2 रूट में 15 बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। आगे समझ में। यानी कि अब इस 8 को आप उस बगल भेजिए, क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि आपको बराबर के एक बगल अपरिमेय संख्या करना है और बराबर के दूसरे बगल आपको परिमेय संख्या करना है। यानी कि -2 रूट में 15 बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, इधर आपका 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -8 हो गया। ठीक है ना, आगे समझ में आपको। अब देखिए इधर आपका ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यही ना होगा। यानी इन सभी को आप बराबर को उस बगल भेज दीजिए और इन सभी को आप बराबर की इस बगल ला दीजिए। ठीक है, यानी कि आप किसी भी तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी जब आप इसको बराबर को उस बगल भेजेंगे तो कितना हो गया आपका, प्लस में हो जाएगा, यानी 2 रूट में 15 बराबर, और इसको बराबर के इस बगल लाएंगे तो क्या होगा, ये 8 आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी +8, और ये आपका प्लस में है तो माइनस में होगा, यानी पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे देखिएगा, इधर आपका 2 किस रूप में है, पूरा रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा ना, यानी रूट में 15 बराबर 8 माइनस पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कुल के बटा 2 हो गया आपका, यानी कितना होगा आगे, रूट में 15 बराबर, बताइए इसके बटा 1 लिख सकते हैं, तो हो गया आपका 8 के बटा 1 माइनस पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। जब आप इसके बटे 1 करके इसको पलटेंगे तो कितना होगा, 1/2। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया ना। यानी अब इसके आगे देखिएगा कितना होगा, रूट में 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 बटा के इस 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो गया, 2 माइनस पी का स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर हो गया। यानी इसको आप काट दीजिए तो कितना होगा, रूट में 15 बराबर 4 माइनस पी का स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर, यानी आपका यही गुड हेड हो गया, यानी कि आपका यही प्रूडेट हो गया। ठीक है, यानी अब आपको लिखना होगा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते, तो इसलिए आपका क्या होगा, रूट में 15 इज नॉट इक्वल 4 माइनस पी का स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर। अतः क्या, रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपका प्रूफ हो गया। बताइए कितना आसान और इजी था कि नहीं। तो अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम आसान और सिंपल तरीके में सीख चुके हैं और हमें उम्मीद भी है कि अब आपको आ भी गया होगा। तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चन को अपने से लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो भूल ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको यह पसंद जरूर आया होगा, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।